हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह जब छत पे गई ना तो इतना प्यारा नज़ारा था। सुबह सुबह एक कबूतर आके ना गैलरी में बैठा था और बहुत देर तक बैठा रहा, और फिर इधर ये पक्षी उड़ रहे थे। इतना सुकून, इतना प्यारा सा लग रहा था। उसके बाद ये है शाम का, तो शाम को घर में बनी थी मक्के की रोटी, जो कि मेरे मिस्टर को और मेरे दोनों बच्चों को और मुझे चारों को बहुत पसंद है। तो ये बनी थी मक्के की रोटी, और मक्के की रोटी के साथ बनाई थी आलू मटर और टमाटर की सब्जी, क्योंकि अभी मटर बहुत ताज़े ताज़े एकदम हरे हरे आ रहे हैं और मीठे मीठे बड़े अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। तो बस यहाँ बन गई मेरी मक्के की रोटी और आलू मटर की सब्जी। और ये है शाम का टाइम, जब चाय बन रही थी घर में, तो चाय इधर बनाई चाय। चाय बनाने के बाद फिर रात की प्रिपरेशन चालू हो जाती है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचाना। तो इधर खसखस, ड्राई फ्रूट और ये मैंने अंजीर मुनक्का वगैरह गला के रख दिया था, ताकि सुबह जल्दी जल्दी खा लें। और फिर ये सुबह की चाय बन गई मेरी, चाय पिया। चाय पीने के बाद बच्चों के लिए लंच की तैयारी की। तो आज बनाया था बच्चों के लिए लंच में पराठा, मेथी का पराठा। और बच्चों का लंच तैयार करके बच्चों को पहुंचाया स्कूल। बच्चों के लंच में था मेथी का पराठा, सब्जी और फ्रूट्स। और ये नाश्ता बन गया था, नाश्ता हो गया तैयार। आज भैयू हमारे नहीं गए थे, भैयू का किसी कारण से छुट्टी थी, तो भैयू नहीं गए थे। तो हमने दोनों ने फिर बाहर धूप में गैलरी में बैठ के बढ़िया मस्त नाश्ता किया, क्योंकि सुबह सुबह की धूप सामने गैलरी से आती है, फिर 10 बजे तक रहती, 10 बजे के बाद फिर चली जाती है। तो बस आज थोड़ा सा मन हुआ कि नहीं यार, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी घर में, एकदम टाइल्स ऐसे लगते ठंडे बर्फ़ के बर्फ़। तो हमने दोनों ने बाहर बैठ के किया नाश्ता दोनों ने, क्योंकि इस बहाने क्या है, बच्चों को भी थोड़ी सी धूप मिल जाती है। नहीं तो हमारा भैयू तो दिन भर घर में ही रहता है ना, तो फिर उसको धूप नहीं मिल पाती, और या फिर स्कूल चले जाते तो स्कूल में भी ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो बस हमने दोनों ने बाहर बैठ के बढ़िया पोहा, जलेबी और भाजी बड़े, ये मैंने घर पे ही बनाए थे, और जलेबी मार्केट की थी। तो हमने बाहर बैठ के मस्त आनंद के साथ अपना नाश्ता किया। और ये हमारे पड़ोस में भैयू है, उनके बेटे हैं। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने बाहर बैठकर पी चाय अपनी, और ये बच्चों के साथ, बच्चे दोनों मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और ये आके मुझे लाड़ कर रहा था। और बस उसके बाद में फिर मैंने की घर की सफाई का काम चालू। पहले तो अपने किचन को किया साफ़, क्योंकि वो पूरा अस्त व्यस्त फैला हुआ पड़ा था। उसके बाद करेंगे हमने सिंक की सफाई। सिंक की सफाई के बाद ये मेरी एक छोटी सी डस्टबिन है, जो कि मैं घर में ना किचन में रखती हूँ। किचन का जो भी कचरा कूटा निकलता है ना, मतलब कचरा कूटा क्या, जैसे कि वेस्ट जो भी निकलता है, सब्जी वगैरह हम काटते हैं, लहसुन प्याज वगैरह के छिलके वगैरह जो भी हैं, वो सब मैं इसमें डाल के रखती हूँ। इसीलिए इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ताकि मुझे बार बार बाहर डस्टबिन में डालने के लिए नहीं जाना पड़े। फिर मैंने किया ये गैस का जो कपड़ा होता है गैस साफ़ करने का, हेंकी बना रखा है मैंने एक, उससे को धो के और साफ़ करके रख दिया अलग। उसके बाद ये टाइल्स भी बहुत छिड़ जाते हैं। अच्छा, ये डस्टबिन को मैं क्या करती हूँ, इसमें एक पॉलीथीन लगा देती हूँ, जिससे कि बार बार धोने साफ़ नहीं करना पड़े। और ऐसी ऐसी पॉलीथीन उठाई और बस डेली उसको फेंक दो उठा के, जिससे कि उसको यूज़ करने में आसानी होती है। और आज सफाई कर रही थी, मुझे रेक थोड़ी सी गंदी दिख रही थी। प्लास्टिक वाली रेक एक कॉर्नर में किचन में रखी रहती है, जिसमें छोटे मोटे डब्बे वब्बे सब रखे रहते हैं, तो ये काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर दो। तो ये ना अलग हो जाती है, पूरी असेंबल हो जाती है, पूरी खोल भी दो उसको, लगा भी दो। तो इसका ये पार्ट अच्छा है कि साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो बस मैंने इसको किया पूरा साफ़। इसके ये सारे पार्ट खुल जाते हैं। और ये इसमें जो सारी कांच की बोतलें वगैरह रखे थे, डब्बे रखे थे, वो भी सारे किए साफ़। उसके बाद में किया पूरा गैस स्टैंड क्लीन, क्योंकि मैंने कहा अभी इतना करा है तो ये भी साथ के साथ कर ले। काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा गैस भी गंदा सा दिखने लगा था। उसके बाद ऊपर जो टाइल्स से खाना बनाते हैं ना, सब्जी वगैरह बनाई तो उसकी सारी भाप उड़ के जाती है, सब्जी के सारे छींटे लग जाते हैं टाइल्स पे। तो वो भी 2-4-8 दिन में एक बार कर लो तो सही रहता है। तो बस मैं वही कर रही थी, गैस स्टैंड पूरा क्लीन किया। और जो ये ब्रश रहता है ना स्टील वाला, उससे पूरे अपने गैस को अच्छा घिस घिस के साफ़ किया, क्योंकि कभी क्या चाय उफन गई या दूध उफन गया, तो वो कहीं ना कहीं कितना ही साफ़ कर दो कपड़े से, वो रह ही जाता है हल्का फुल्का। जब तक आप अच्छा ब्रश से घिस के उसको नहीं धो ना, तब तक साफ़ नहीं होता। तो बस मैंने उसको किया पूरा क्लीन। उसके बाद पानी से ये पूरा गैस स्टैंड भी क्लीन किया, सारे जो टाइल्स थे ऊपर के वो भी क्लीन किए, क्योंकि धो दो अच्छे से, साफ़ कर दो विम लिक्विड और इसको साफ़ करने में मैं वैसे विम लिक्विड का ही यूज़ करती हूँ।
तो बस मैंने विम लिक्विड का यूज़ करके इसको पूरा साफ़ किया, क्लीन किया। हमारा काम यही है, दिन भर सफाई करते रहो। मेरा तो दिन पूरा चला जाता है सफाई में। और फिर ये मैंने कहा नीचे सूखेंगे नहीं, तो ये मैंने ऊपर धूप में ला के रख दिए। और फिर नहा करके इधर मैं लगी दूसरे काम में। ये कल गाजर लाए थे, तो मैंने कहा गाजर का हलवा बनाना है, तो मैं गाजर का हलवा ऐसे बनाती हूँ। और ये देखो सुबह ऊपर जा रहा था एरोप्लेन। हमारे छत पे से बहुत सारे एरोप्लेन निकलते हैं, दिन भर मेरा बेटा एरोप्लेन ही देखता रहता है। उसके बाद ये सूख गई थी तो रेक में ले आई थी नीचे, और ये फिर इसमें सारे कंटेनर वगैरह जो भी थे वो लगा रही थी। और शाम हो गई थी, शाम को फिर दिया बत्ती की तैयारी करनी थी, तो दिया बत्ती के लिए मैं ना बत्ती बनाकर रख देती हूँ। इधर बेटी बना रही थी गुड़ वाली चाय। मेरी बेटी शाम की चाय वही बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। तो बस उसने मेरे लिए बनाई चाय। तो आप भी सब आइए, चाय का आनंद लीजिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।